गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमेशा यह देखा जाता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से डरता है। डरना ह्यूमन नेचर है। हर व्यक्ति को लाइफ की फियरफुल सिचुएशन से डर लगता है, उस डर को फेस भी करता है। कहीं ना कहीं डर ज़रूरी भी है। अगर कोई डरेगा नहीं तो उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार कैसे करेगा। कोई अंधेरे से डरता है, कोई नदी से डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई कॉकरोच से डरता है। यह नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है। बट प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब व्यक्ति जिस चीज़ से डरता है उसके बारे में सोच कर उसके सोचते ही वो डर जाए, उसके बारे में सोच कर भी डर जाए। जितना उस चीज़ से डरना चाहिए उससे कहीं अधिक वो उससे डरने लगता है। कई बार तो व्यक्ति को पता होता है कि इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं होगा, पर फिर भी वह उससे डरता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम फोबिया कहते हैं। फोबिया के बारे में आम भाषा में सुना ही होगा। फोबिया इज़ ए नॉर्मल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से, किसी सिचुएशन से इस कदर डरता है कि वह घबरा जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं। एक्चुअल में उसे उस चीज़ से कोई खतरा नहीं होता, फिर भी उसके मन में अजीब से डर होते हैं। फोबिया इज़ ए मेंटल डिसऑर्डर, जो कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। फोबिया शब्द ग्रीक भाषा के फोबस से हुई थी, फोबस से निकला है, जिसका अर्थ है डर, पैनिक या पलायन करना। डर इलॉजिकल और इरेशनल होता है। ये एक ऐसी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव फियर या फियर से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन से बचने के सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिन्हें व्यक्ति खुद इरेशनल मानता है। Phobia refers to excessive or inappropriate fear of some particular object or situation which is not in fact dangerous। अर्थात फोबिया से तात्पर्य कुछ ऐसी वस्तु या सिचुएशन के प्रति एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट फियर से है जो एंग्जाइटी डेंजरस नहीं है। ये एक ऐसी अनप्लीजेंट फीलिंग है, ऐसी चिंता है जिसमें कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। A phobia is a persistent fear reaction that is strongly out of proportion on the reality of the danger। सेलिगमैन एंड रोजनहन के अनुसार फोबिया एक सतत डर रिएक्शन है जो डेंजर की रियलिटी के अनुपात से परे होता है। फोबिया में पेशेंट की किसी ऐसी सिचुएशन से, ऑब्जेक्ट से असंतुलित मात्रा में, आउट ऑफ प्रोपोर्शन डरता है वो, जिससे वास्तव में कोई खतरा नहीं होता। डर इतना एक्सट्रीम होता है कि उसकी नॉर्मल लाइफ का जो लाइफ का बिहेवियर है माल अडप्टेड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति को मकड़े से फोबिया है, वह उस कमरे में नहीं जा सकता जहाँ मकड़ा हो। मकड़ा एक ऐसा जीव जंतु है जो कोई खतरा पैदा नहीं करता, पर फिर भी इससे फोबिया डेवलप हो जाता है और उसकी नॉर्मल लाइफ विचलित हो जाती है। कई बार तो इतना डर होता है कि उसे पैनिक अटैक भी आ जाते हैं। फोबिया एक डिस्ट्रप्टिंग बिहेवियर है। यह बिना किसी कारण की होता है। इसमें व्यक्ति को पता होता है कि उसका डर व्यर्थ है, फिर भी डर से मुक्त नहीं रह पाता। यह ज़्यादातर फीमेल्स में अर्ली प्रौढ़ावस्था में पाया जाता है। डर तो नॉर्मल पर्सन में भी होता है, पर उनके डर का कोई आधार होता है और वो डर का सामना करते हैं। उनका डर लॉजिकल होता है, उनका डर इनएप्रोप्रिएट नहीं होता और ना ही उसके बिहेवियर में अवॉइडेंस होता है। अगर अवॉइडेंस बिहेवियर नहीं है तो वह साधारण डर है, वो सब में होता है। लेकिन फोबिया के पेशेंट का डर बिल्कुल बेसलेस होता है। वह इस डर को इन्वायरमेंट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सीख लेता है। उसे पता ही नहीं होता कि वह क्यों डरता है, इस डर का कारण क्या है, उसे कुछ नहीं पता होता। टाइप्स ऑफ फोबिया की अगर बात करें तो फोबिया के 3 टाइप्स होते हैं: स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, गोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया, इंटेंस फियर ऑफ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट्स हार्मलेस। किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ से डरना जो कि बिल्कुल हार्मलेस है, जिससे कोई खतरा है ही नहीं। सोशल फोबिया, द फियर ऑफ एम्बेरसमेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल। सोसाइटी में लोगों के सामने एम्बेरस होने से डरना। गोराफोबिया, कैरेक्टराइज एज ए बीइंग इन प्लेसेस और circumstances that proves to be difficult or humiliating to escape। ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों से डरना, ऐसी सिचुएशन से डरना जिस सिचुएशन से बचना उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है।
Specific phobia Specific phobias are an overwhelming and unreasonable fear of object or situation that pose real danger but provoke anxiety and avoidance. स्पेसिफिक फोबिया एक ऐसा इरेशनल डर होता है जो किसी विशिष्ट वस्तु, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से व्यक्ति डरता है या उसके अनुमान से ही उसको ये फोबिया डेवलप हो जाता है। जैसे बिल्ली से डरना, मकड़े से डरना, यह क्लिनिकली उस एग्जाइटी की ओर संकेत करती है जिसमें कोई स्पेसिफिक फियरफुल सिचुएशन व्यक्ति को प्रोवोक करती है और व्यक्ति उससे बचने के लिए अवॉइडेंस बिहेवियर करता है। फोबिया में 3% फोबिया स्पेसिफिक फोबिया होता है। स्पेसिफिक फोबिया के कुछ एग्जांपल्स जैसे एरोफोबिया जैसे कि जिसे एयर से डर लगता है। एल्यूरोफोबिया जिसे बिल्ली से डर लगता हो। साइक्रोफोबिया जिसे ठंड से डर लगता हो। फार्माकोफोबिया जिन्हें दवाइयों से, ड्रग से डर लगता हो। एक्रोफोबिया जिन्हें ऊंचाई से डर लगता हो। फास्मोफोबिया जिन्हें भूतों से, घोस्ट से डर लगता हो। बिब्लियोफोबिया जिन्हें बुक्स से डर लगता हो, किताबों से डर लगता हो। पायरोफोबिया इन व्यक्तियों को आग से बहुत डर लगता है। स्पेसिफिक बहुत तरह के होते हैं जिन्हें आगे हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे एनिमल फोबिया, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फोबिया, इलनेस एंड इंजरी फोबिया एंड ब्लड फोबिया। पहले हम बात करेंगे एनिमल फोबिया की। एनिमल फोबिया यह बहुत ही नॉर्मल टाइप की स्पेसिफिक फोबिया है। इसमें पेशेंट एक स्पेसिफिक टाइप के एनिमल से कुछ कारण से इरेशनल वे से डरने लगता है। यह ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। यह चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है। इसके कुछ जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरना। इंसेक्टोफोबिया, कीड़े मकोड़े से डरना। ऑफ्टियोफोबिया, सांप से डरना। एफ्सियोफोबिया, बर्ड से, पक्षियों से डरना। एक्यूनोफोबिया, घोड़ों से डरना। नेक्स्ट है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फोबिया। इसमें पेशेंट नॉन लिविंग चीज़ों से डरता है। यह बिल्कुल कॉमन फोबिया है। यह मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से पाया जाता है। ये किसी भी एज के व्यक्ति में हो सकता है। जैसे ब्रोंटोफोबिया, आंधी और तूफान से डरना, स्टॉर्म से डरना। नेक्टोफोबिया, अंधेरे से डरना, डार्कनेस से डरना। पायरोफोबिया, मोनोफोबिया, अकेलेपन से डरना। पायरोफोबिया, आग से डरना। अक्लोफोबिया, भीड़ से डरना। नेक्स्ट है इलनेस एंड इंजरी फोबियास। इस तरह के फोबिया में व्यक्ति में चोट, जख्म या अन्य तरह की बीमारी से रिलेटेड इरेशनल फियर डेवलप हो जाता है। हालांकि जिस बीमारी से वह डरता है उसे इतना डरने की बात होती नहीं है। लोग दूसरी हर बात में तो मतलब सब नॉर्मल होते हैं, पर उनमें इस बात का डर बना रहता है कि उसे जल्दी ही कोई सर्टन डिजीज़ हो जाएगी। इस तरह के भयानक डर से ही उसमें कुछ सिम्टम्स जैसे पेट में दर्द, छाती में दर्द आदि होने लगते हैं, जिससे उसे लगता है कि उसमें कुछ सर्टन डिजीज़ डेवलप हो जाएगा। इस तरह के फ़ोबिया की शुरुआत नॉर्मली मिडिल एज में होती है। इस तरह की फ़ोबिया को नोसोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें स्पेसिफिक टाइप इस प्रकार हैं, जैसे थैंटोफोबिया, मृत्यु या डेथ से डरना। कैंसरोफोबिया, कैंसर से डरना। पेंड्रोफोबिया, यौन रोगों से डरना। इस तरह से नेक्स्ट है हमारा ब्लड फोबिया, जो हमारा 4th टाइप है। इस तरह के रोगी में उन सिचुएशन से इरेशनल फियर डेवलप हो जाता है जिसमें उन्हें ब्लड दिखता हो, चाहे कट फट जाने से ब्लड निकल रहा हो या फिर सुई लगने से ब्लड निकले। इसी फोबिया के कारण वो मेडिकल टेस्ट से अपने को दूर रखते हैं। सामान्य जनसंख्या का करीब 4% लोगों में ब्लड फोबिया पाया जाता है। अध्ययनों के अनुसार ब्लड फोबिया लेडीज़ में मतलब लेडीज़ में मेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है। यह लेट चाइल्डहुड में शुरू होता है। इसे हम हेमटोफोबिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ गोराफोबिया।
गोराफोबिया का शब्द आर्थिक का जो शाब्दिक अर्थ है भीड़ भाड़ या मार्केट प्लेसेस से डर होता है। बट एक्चुअली ये गोराफोबिया में कई तरह के डर होते हैं, जिसका मेन सोर्स सोशल फोबिया प्लेस ही होता है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि कोई एक्सीडेंट होने पर न तो कोई उसे बचाने आएगा और ना ही वो बच पाएगा। मार्केट में ख़रीदारी के लिए जाने से डर, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से डर, ट्रैवल करने से डर आदि गोराफोबिया के एग्जांपल्स हैं। फोबिया के पेशेंट में 60% पेशेंट गोराफोबिया के ही होते हैं। यह फीमेल्स में ज़्यादा होता है। यह एडोलसेंस या अर्ली अडल्टहुड में शुरू होता है। गोराफोबिया की शुरुआत में बार बार पैनिक अटैक आते हैं और भी सिम्टम्स जैसे टेंशन, स्ट्रेस, कंपल्सिव बिहेवियर तथा बार बार यह देखना कि कोई लॉक खुला तो नहीं रह गया, बिस्तर के नीचे कोई आ तो नहीं गया, नीचे बार बार देखना कि कहीं कोई घुस तो नहीं गया उसके अंदर। तो उसके जो और भी इसके अंदर बहुत सारी डिप्रेसिव टेंडेंसी देखने को मिलती है। गोराफोबिया के पेशेंट में 93% पेशेंट को ऊंचाई व बंद जगह से भी इरेशनल डर होता है। क्लाइंट के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से लिए गए रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि जब वे आराम भी करते हैं का लेवल काफ़ी हाई होता है। हाउ टू हैंडल इट के बारे में अगर इसकी बात करें तो हम अगले ट्रीटमेंट में, हमारे अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है सोशल फोबिया। Social phobia, a chronic mental health condition in which social interaction causes irrational anxiety, fear, self-consciousness and embarrassment. सोशल फोबिया ऐसी फोबिया को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को दूसरे लोगों का सामना करने से भी डर लगता है। पेशेंट को यह डर बना रहता है कि लोग उसका इवैल्यूएशन करेंगे, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, इसलिए वह सोसाइटी में जाता ही नहीं, लोगों के कांटेक्ट में आता ही नहीं। वह चिंतित नज़र आता है, काफ़ी घबराया हुआ लगता है, जिसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ऐसे लोग आम लोगों के बीच में बोलने तथा कुछ स्पेसिफिक रोल प्ले करने में हेजिटेट करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग आम लोगों के साथ खाना खाने या पब्लिक प्लेस पर कुछ भी करने से डरते हैं। सोशल फोबिया की शुरुआत एडोलसेंस में होती है। यह मेल फीमेल दोनों में ही देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स ऑफ फोबिया। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA 1994 के अनुसार कुछ सिम्टम्स होते हैं। फोबिया के कुछ सिम्टम्स इस प्रकार से हैं, जैसे सबसे पहले है डिजीनेस। व्यक्ति का सिर चकराने लगता है, इसमें व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, उसे ऐसा लगता है कि वो अभी गिर जाएगा, वैसा फील करता है। स्वेटिंग, फोबिया के पेशेंट में बहुत स्वेटिंग होने लगती है। वह जिस चीज़ से डरते हैं उसके बारे में सोचकर भी उन्हें स्वेटिंग होने लगती है। ट्रेमर्स इन बॉडी, इसमें पेशेंट की बॉडी कांपने लगती है। फियरफुल सिचुएशन जो कि इरेशनल है, उसको फेस करते ही उनमें कंपन शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी कांपने लगती है। इंक्रीज हार्ट रेट, पेशेंट का जैसे ही उस सिचुएशन से सामना होता है जिससे वो डरता है, तो उसकी एकदम से हार्ट रेट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। हेडेक, फोबिया के पेशेंट में हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वह इतना ज़्यादा डरता है कि उसका सिर दर्द शुरू हो जाता है डर के कारण। ड्राई माउथ, पेशेंट का डर की वजह से मुंह सूखने लगता है, वह इतना डरा होता है कि पूरी तरह से घबरा जाता है। नौसिया, इसमें पेशेंट का जी मचलने लगता है, उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। ब्रेथलेसनेस, इसमें पेशेंट की सांस फूलने लगती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। स्टमक अपसेट, उन्हें इतना डर लगता है कि उनका स्टमक ही अपसेट हो जाता है, वे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। चेस्ट पेन, व्यक्ति की चेस्ट में पेन हो जाता है, डर के कारण उसका चेस्ट पेन अचानक से ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी पेशेंट में बहुत से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पेशेंट में स्ट्रेस बढ़ जाता है, बेचैनी हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बॉडी में पेन हो जाता है, उसके कानों में उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, वह किसी भी काम को प्रॉपर नहीं कर पाता। वह जिस सिचुएशन से डरता है उस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देता है। पेशेंट में डिप्रेशन की सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। कई पेशेंट में तो इंटरपर्सनल डिफ़िकल्टीज़ भी डेवलप हो जाती हैं, तथा कई में तो डिसीज़न लेने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे हम डिसाइडोफोबिया भी कहते हैं। इस प्रकार से फोबिया के पेशेंट में ऐसे बहुत से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।